गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया देखी थी। आज हम देखेंगे 5 नंबर की, जो कि होगी हमारी विहाइड्रोजनीकरण रिएक्शन। विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण का मतलब हो गया कि कोई भी रिएक्टेंट होगा, उस रिएक्टेंट में से हम लोगों को क्या करना है, इसे बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन, विहाइड्रोजनीकरण। अब इसके अंदर क्या होगा, कोई भी गिवन कंपाउंड होगा, उसमें से क्या निकालना है, हाइड्रोजन निकालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जब अल्कोहलों की रिएक्शन लिखते हैं, जब अल्कोहल की रिएक्शन 300 डिग्री टेम्परेचर पे, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे कॉपर Cu की प्रेजेंस में, कॉपर की प्रेजेंस में, कॉपर की उपस्थिति में जब अल्कोहलों की रिएक्शन 300 डिग्री टेम्परेचर कॉपर की उपस्थिति में करवाते हैं तो विहाइड्रोजनीकरण होकर किसका, अल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण होकर 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड तथा 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन तथा 3 डिग्री अल्कोहल से एल्कीन बनता है। देखिए क्या, जब अल्कोहलों की रिएक्शन 300 डिग्री टेम्परेचर पर Cu की उपस्थिति में, Cu मेटल है, उसकी प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन करवाते हैं तो विहाइड्रोजनीकरण होता है और 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, इंपॉर्टेंट है, अलग अलग अल्कोहल से अलग अलग बनेगा। 1 डिग्री से एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री से कीटोन बनेगा एंड 3 डिग्री से एल्कीन बनेगी। देखिए, जब हम लोगों ने मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल देखा था, अल्कोहल बनाने की विधियां देखी थी, तो हमने वहां पे देखा था कि एल्डिहाइड से हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा था और कार्बोक्सिलिक एसिड से भी 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा था। तो यहाँ पे मुझे ये बताइए, वापस अगर उसकी रिवर्स रिएक्शन देखेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बनेगा, एल्डिहाइड ही बनेगा। और वहाँ पे हमने देखा था कि कीटोन से हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा था, जबकि 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री अल्कोहल तीनों बनाने के लिए RMGX का यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। और जबकि वहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए हम लोग किसका यूज़ कर रहे थे, कीटोन का यूज़ कर रहे थे। देन यहाँ पे देखिए 3 डिग्री अल्कोहल से क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। आप नोट कर लीजिए ये कैसे बनेगा, वो देखते हैं हम लोग अब रिएक्शन से। रिएक्शन लिखेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए एक बार। अब देखिए रिएक्शन CH3 CH2OH, ठीक है, ये मेरा कैसा है 1 डिग्री अल्कोहल,
1 डिग्री एल्कोहल है, देखो 300 डिग्री टेम्परेचर देंगे, अगर 300 डिग्री टेम्परेचर से कम टेम्परेचर है या ज़्यादा टेम्परेचर है तो हमारा क्या है, प्रोडक्ट जो है वो भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रेजेंस किसकी लेनी है, Cu की प्रेजेंस लेनी है, ये Cu की तो प्रेजेंस ले ली मैंने। तो देखिए यहाँ पे 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल से 300 डिग्री टेम्परेचर पे Cu की प्रेजेंस के अंदर क्या बनेगा, देखो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से तो H रिमूव होगा, देखो इसको ऐसे करते हैं, समझते हैं तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। यहाँ पे 2 H प्रेजेंट है ना, ये भाई इस कार्बन है, इस कार्बन के पास 2 H प्रेजेंट है, एक H को मैंने इसलिए ऐसे लिख दिया और एक को ऐसे रहने दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी OH है, भाई 1 डिग्री एल्कोहल है तो यहाँ पे OH होगा, मैंने इसको क्या किया, ऐसे खोल के लिख दिया, ये लो, ठीक है। अब हुआ क्या, इन दोनों में से यहाँ से बॉन्ड कैसे चलेगा, इन दोनों में से ऑक्सीजन की वैलेंसी हाई है तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे इन दोनों, इस कार्बन और इस पे, इसमें से वैलेंसी ज़्यादा किसकी होगी, भाई इसकी ज़्यादा होगी नेगेटिविटी, तो ये जो कार्बन पे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ पे तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, सॉरी इस पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों मिलके तो किसके फॉर्म में, हाइड्रोजन के फॉर्म में क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे, और यहाँ पे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलके यहाँ पे किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो CH3CH डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा यहाँ पे, और प्लस में क्या, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, मतलब और, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CHO, ये क्या बन गया, मेरा एल्डिहाइड बन गया। तो ये क्या बना, एल्डिहाइड, मतलब कि 1 डिग्री एल्कोहल है, ये 1 डिग्री एल्कोहल है। अब देखते हैं 2 डिग्री एल्कोहल से क्या बनेगा, ये एग्जाम्पल है। देन इसके बाद सेकंड लेंगे और यहाँ पे बनाएंगे हम लोग 2 डिग्री एल्कोहल, CH3CH और ये OH, वही वापस यहाँ पे बॉन्ड होगा इन दोनों के बीच में, और यहाँ पे भी बॉन्ड होगा, तो ये बॉन्ड कैसे चलेगा, ऐसे, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी बॉन्ड प्रेजेंट है तो बॉन्ड कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा, और यहाँ पे तो आएगा नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी। और अभी भी प्रेजेंस क्या लेंगे हम लोग, प्रेजेंस हम लोग अभी भी Cu और 300 डिग्री टेम्परेचर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, CH3CO CH3 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई, ठीक है। तो इस टाइप से। देन इसके बाद देखते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल में ये है तो है 2 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। अब यहाँ से 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बना, ये मेरा कीटोन बन गया, ठीक है। तो 2 डिग्री अल्कोहल से हमेशा क्या बनता है, कीटोन बनता है। अब देखते हैं 3 डिग्री से, नोट कर लीजिए आप इन्हें। अब देखिए 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए इस टाइप से CH3, ये ऊपर भी आएगा, थोड़ा नीचे लिखते हैं इसको, ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया, क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप 3 डिग्री कार्बन से बाइंड है, तो ये मेरा क्या है 3 डिग्री अल्कोहल। अब 3 डिग्री अल्कोहल वापस क्या करेगा, 300 डिग्री टेम्परेचर पे इसको हीट करेंगे और Cu की प्रेजेंस के अंदर करेंगे, कॉपर आयन की प्रेजेंस में करेंगे, तो क्या बनेगा मेरा। अब देखो यहाँ से कैसे चलेगा, यहाँ से भी वैसे ही बात होगी। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे निकलेगा H2, वहाँ तो हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, यहाँ पे H2 निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बॉन्ड ऐसे चलेगा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे ये जो 2 H जुड़े हुए हैं वो कैसे खुलेंगे, ये देखो, ये CH2 और ये एक H यहाँ पे है ही सही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे चलेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे, यहाँ से एक H बाहर निकल जाएगा, ये H इससे बाहर निकल जाएगा, यहाँ से यूँ, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इस टाइप से बाहर निकलेगा ये,
देखो क्लियर कर लेते हैं, इसको क्लियर लिख लेते हैं। OH, यहाँ पे H है तो यहाँ से तो जाएगा ये, और यहाँ से इस कार्बन से तो OH चला गया, इस कार्बन से H चला गया, और इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ से क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये हमारा 3 डिग्री अल्कोहल से एल्कीन बन गया, ये CH2, और यहाँ पे कुछ है ही नहीं, इधर तो OH था जो निकल गया, और ये हमारा क्या बन गया, एल्कीन। तो 3 डिग्री अल्कोहल से क्या बनेगा, हमेशा एल्कीन बनेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नोट कर लीजिए आप इसे। अब सेकंड पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। सिक्स पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा, जब अल्कोहलों की रिएक्शन, जब अल्कोहल का ऑक्सीकरण, अल्कोहलों का ऑक्सीकरण KMnO4 या K2Cr2O7, K2Cr2O7 की उपस्थिति में करवाते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल से, तो 1 डिग्री अल्कोहल से समान कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल 2 डिग्री अल्कोहल से एक कार्बन लिखिए यहाँ पे, एक कार्बन कम वाला एसिड, जबकि 3 डिग्री अल्कोहल से 2 कार्बन कम वाला एसिड बनता है। ओके, तो देखिए कैसे, जब भी अल्कोहल है, अल्कोहलों का ऑक्सीडेशन करवाएंगे इन अपचायकों की प्रेजेंस के अंदर। अपचायक क्या होते हैं, जो कि स्वयं का तो क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, और सामने वाले का क्या करते हैं, अपचयन। तो ये क्या हो गए, ऑक्सीकारक हो गए। ठीक है, ऑक्सीकारक क्या होते हैं, जो खुद का तो क्या करते हैं भाई, खुद का तो अपचयन करेंगे और सामने वाले का ऑक्सीकरण करेंगे, तो ये ऑक्सीकारक हो गई। तो KMnO4 और K2Cr2O4 की उपस्थिति के अंदर जब अल्कोहलों का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल से समान कार्बन वाला, मतलब कि 1 डिग्री अल्कोहल में जितने कार्बन कंटेनिंग होंगे वो सारे के सारे कार्बन क्या बना लेंगे, एसिड बना लेंगे। मतलब एक भी कार्बन गायब नहीं होगा। जितने कार्बन आपके रिएक्टेंट में अल्कोहल में प्रेजेंट होंगे उतने ही कार्बन प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट होंगे, प्रोडक्ट में भी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। जबकि 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर क्या होगा, जब 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो वहाँ पे एक कार्बन कम वाला एसिड बनेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही, लेकिन एक कार्बन कम वाला बनेगा क्योंकि उसके साथ क्या है, बाय प्रोडक्ट के रूप में दूसरा एसिड ओन बनेगा। जबकि 3 डिग्री जो अल्कोहल होगा वहाँ पे 2 कार्बन कम वाला एसिड बनेगा। तो देखिए कैसे कैसे बनेगा वो देखते हैं हम लोग। आप नोट कर लीजिए इसे एक बार।
देखो एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले शॉर्टली लिख लीजिए, 1 डिग्री एल्कोहल से समान कार्बन वाला एल्कोहल, समान कार्बन वाला है कार्बोक्सिलिक एसिड, टू डिग्री एल्कोहल से, देखिए ऐसे थ्योरी के बजाय ऐसे लिखना ज़्यादा आसान है। 2 डिग्री एल्कोहल से एक कार्बन कम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, एज इट इज आ जाएगा वो। और 3 डिग्री एल्कोहल से 2 कार्बन कम वाला एल्कोहल बनेगा। इसे भी नोट कर लीजिए आप। देन इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल। अब देखिए एग्जाम्पल, CH3CH2OH है, प्रेजेंस यहाँ पे लेनी K2Cr2O7 या फिर KMnO4, दोनों में से किसी भी एक की हमें क्या लेनी है, प्रेजेंस लेनी है। और यहाँ पे इससे क्या बनेगा, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे से क्या, H2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से एल्डिहाइड बनेगा और क्या बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीडेशन करवाएंगे इसका। देखो यहाँ पे ऐसे लिख लो इसको, ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो यहाँ पे इसको शॉर्टली लिख लो थोड़ा सा, पास में CH2OH प्लस ऑक्सीकरण करवाएंगे। तो ऑक्सीकरण करवाया तो देखो यहाँ पे ये ऑक्सीजन तो बाइंड हो गया, ये जो H2 निकाला था ना हमने अभी पहले वाली विहाइड्रोजनीकरण के अंदर, तो H2 यहाँ से निकल गया, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड हुआ और H2 बाहर निकल गया और यहाँ से क्या बन गया, एल्डिहाइड। देन अगेन वापस इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और क्या बनता है, CH3COOH, क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो ये क्या बन गया मेरा, एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। किससे बना, 1 डिग्री एल्कोहल से। देन इसके बाद अब देखना है कि 2 डिग्री एसिड से, मतलब रिएक्शन हम लोगों को 2 बार करवानी पड़ी है ऑक्सीजन से, ठीक है। अब देखते हैं 2 डिग्री एल्कोहल से अब देखते हैं 2 डिग्री एल्कोहल से, 2 डिग्री एल्कोहल का मतलब हो गया CH3CHOH, CH3 रिएक्शन किससे करवाएंगे, ऑक्सीजन से करवाएंगे। तो बात वही हो गई, यहाँ पे सबसे पहले तो क्या होगा, H2O बाहर निकलेगा और CH3 कीटोन का फॉर्मेशन होगा। वैसे ही होगा जैसे हमने पहले देखा था, पहले रिएक्शन में जैसे देखा था वैसे ही यहाँ पे चलेगा। कीटोन का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे H नहीं आएगा और यहाँ पे CH3, ये कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। देन इसके बाद H2, देन इसके बाद इसका वापस क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। देन इसके बाद यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो देखिए इसे किसके फॉर्म में चेंज करना है, COOH के फॉर्म में चेंज करना है। तो एक तो बस बनेगा फॉर्मिक एसिड और दूसरा देखो यहाँ से एक एसिड तो ये बनेगा और दूसरा एसिड ये बनेगा। तो एक तो एसिड वैसा बनेगा जिसके अंदर 2 कार्बन प्रेजेंट होंगे और दूसरा कौन सा बनेगा जिसके अंदर एक कार्बन प्रेजेंट हो। तो ये मेन एसिड है, ये मेन वाला एसिड है और ये इसके बाई प्रोडक्ट में निकला, ये तो बाई प्रोडक्ट है हमारा। मेन तो हमारा ये है और मेन क्या है, ये हमारा एसिटिक एसिड है और ये हमारा क्या है, फॉर्मिक एसिड। तो क्या बने, हमारे 2 टाइप के एसिड बन गए, एक तो एसिटिक एसिड बना और एक फॉर्मिक एसिड बना। और ये मेरा क्या है,
2 डिग्री एल्कोहल है। अब देखिए 2 डिग्री एल्कोहल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे, सॉरी नंबर ऑफ कार्बन कितने थे, 1 2 3 कार्बन थे, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड था। ऑक्सीडेशन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ, KMnO4, इनकी प्रेजेंस के अंदर इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे इसमें 3 कार्बन थे, जबकि जो मेन प्रोडक्ट बन रहा है वो कितने कार्बन वाला बन रहा है, 2 कार्बन कंटेनिंग वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, मतलब कि 1 कार्बन कम वाला एसिड बन रहा है। ठीक है, अब देखते हैं 3 डिग्री वाला। अब देखते हैं 3 डिग्री CH3, इसका क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे। ऑक्सीडेशन करवाएंगे और ऑक्सीडेशन किसके फॉर्म में, K2Cr2O7 की प्रेजेंस में करवाएंगे, KMnO4 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और 3 डिग्री एल्कोहल से क्या बन रहा था, पहले एल्कीन बन रहा था, तो एल्कीन बनवा के फिर उसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि यहाँ से ये तो पूरा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पे CH3 और यहाँ पे बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या निकल गया, H2 बाहर निकल गया। अब इसका वापस अगेन 4 एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम की प्रेजेंस में इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या बनेगा, एक तो मेरा बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा बनेगा मेरा फॉर्मिक एसिड। तो एक तो बनेगा मेरा फॉर्मिक एसिड, और एक मेरा बनेगा HCOOH, और एक मेरा किसके फॉर्म में, CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो इस टाइप से मेरा क्या बन गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। और कितना कम बना, ये 2 कार्बन कम वाला। तो ये इस टाइप से बनेगा, आप नोट कर लीजिए इसे। ये मैंने डायरेक्ट बनाया है, डायरेक्ट ही बना दिया मैंने, वरना अदरवाइज इसके बीच की एक स्टेप और है जिसमें ये पहले किसके अंदर चेंज होगा, पहले कीटोन में चेंज होगा और कीटोन में चेंज होने के बाद ही कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगा। तो ये मिड स्टेप मैंने नहीं किया, उसको डायरेक्ट कर दिया है, तो आप इसे नोट कर लीजिए एक बार। तो इस टाइप से 3 डिग्री एल्कोहल के अंदर 4 कार्बन कंटेनिंग थे, 1 2 3 4, और हमारा जो एसिड बना वो कितने कार्बन कंटेनिंग है, 2 कार्बन कंटेनिंग है। तो कितना लेस हो गया यहाँ से, 2 कार्बन कम वाला क्या बना, एसिड बना हमारा। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए इसे। देन इसके बाद आगे एक विशिष्ट टाइप का और भी है जो कैटलिस्ट है, वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।